पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ आईएमएफ से भीख मांगा। जी हां, लोन मांगकर अब पाकिस्तान युद्ध करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को ऐसा क्यों करना पड़ा। मैं आपको एक एक चीज अब सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान ने 12,000 करोड़ रुपए लोन लिया है और ये लोन किसने दिया है पाकिस्तान को? इस लोन को देने वाला है आईएमएफ। आईएमएफ ने जब पाकिस्तान को लोन दिया, अब यानी पाकिस्तान की माली हालत इतना ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास कटोरा लेकर भीख मांगने जाना पड़ गया और उन भीख के पैसे से पाकिस्तान युद्ध करेगा। जी हां, जिस देश की स्थिति इतनी माली स्थिति खराब हो, वो दुनिया में आतंकवाद को जो परोसता है, जो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चलिए मैं आपको अब आईएमएफ किस तरीके से काम करता है एक एक चीज सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दरअसल आईएमएफ की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, यानी ये अंतरराष्ट्रीय एक ऐसा फंड है जो अगर किसी को जरूरत होता है तो दुनिया के कोई भी देश यहां से उधार के तौर पर ले लेते हैं। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए का ये लोन दिया गया है। और इस लोन की अगर बात करें तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल ये कह के लिया है कि उसको इकोनॉमी की जरूरत है। अब क्या इकोनॉमी की जरूरत है ये आप समझ रहे हैं। और अगर बात करें तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ के तहत मिल रहे 7 बिलियन डॉलर करीब 60,000 करोड़ की मदद की पहली समीक्षा को मंजूरी मिल गई है। अगर बात करें इसको लेकर भारत ने अब अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। भारत ने यहां पर विरोध भी दर्ज कराया है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पालता है, पोसता है। भारत ने क्या कहा यह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक भी शब्द जो इधर उधर हो, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत ने कहा है कि सीमा पर आतंकवाद को लगातार स्पॉन्सरशिप देना ग्लोबल कम्युनिटी को एक खतरनाक संदेश भेजता है। यह फंडिंग एजेंसियों और डोनर्स की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। हमारी चिंता यह है कि आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाले फंड का दुरुपयोग सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यानी भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है। यानी ये इसको पढ़ने का मेरा मकसद ये था, पढ़कर इसलिए बताया मैंने कि एक भी शब्द इधर उधर न हो। देखिए, देर से ही आप बताइए, आपाधापी सेंसेशन खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। भारत के 5 विरोध की अगर बात करें तो भारत ने कुछ विरोध भी किए हैं, वो भी जानिए भारत क्यों विरोध कर रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को पिछले 35 साल में 28 बार कर्ज दिया है, यानी 35 साल में 28 बार कर्ज लिया है। पिछले 5 साल में 4 प्रोग्राम के तहत उसे फंडिंग मिली है। इतना नहीं, अगर पाकिस्तान में चलाए जा रहे पिछले कार्यक्रम सफल होते तो उससे एक और बेल आउट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उसे एक और बेल आउट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तमाम बातें हैं, ये आप जान लीजिए। और इसके बाद बात करें रिकॉर्ड से पता चलता है या तो आईएमएफ के कार्यक्रम ठीक से नहीं बनाए गए, या उनकी निगरानी ठीक से नहीं हुई, या पाकिस्तान ने उन्हें ठीक से लागू नहीं किया। ये चीजें मैं आपको जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। पाकिस्तान को फंड जारी करते हुए आईएमएफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आईएमएफ ने लिखा है कि क्लाइमेट रेजिमेंट लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने अपने प्रयासों को चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये आईएमएफ के तरफ से कहा गया है। और
आईएमएफ कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के भारत का प्रयास विफल हो गया है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शहबाज शरीफ ने कहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईएमएफ कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के भारत के प्रयास विफल हो गए। अब आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान लोन लेकर विदेशों से पैसा लेकर अब युद्ध लड़ेगा। ऐसे युद्ध लड़ा जाता है। आप आतंकवाद को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं। देश दुनिया में लोग अमन चैन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाना है, भिखारिस्तान। इसीलिए हम पाकिस्तान को कह रहे हैं खाने को अन्न नहीं, दुनिया से पैसे लेकर इस तरीके से काम करेंगे।